अरमान मलिक की जो बहन है क्यों उनको बार बार ट्रोल कर रही है, इसके पीछे क्या साजिश है क्या नहीं है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। पर जितना मैं जानती हूँ आज उसके बारे में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए और उसमें आपके सारे सवालों के जवाब जो मुझे ऐसा लगता है एज ए एक फैमिली, एज ए एक सिस्टर, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कुछ भी बोलो, आज मेरा नाता टूट चुका सबसे। जो मेरे साथ कर रहे बोल बोल कर मेरी बेटी को बोल रहे, मेरे को बोल कि मैं ये नाता से कुछ भी बोलो। आज मैं बता देती हूँ कि मैं कभी भी मेरे मायके नहीं जाऊंगी। जो मेरे साथ हो रही है, आज तो 4 साल पहले मैं घर से निकाली थी, जब 5 साल। वो दिन मेरे को याद है कि मेरे घर में आते थे घुस घुस के। सुनीता भी कहती थी मेरे कुत्ते भी नहीं रहते इस घर में, तो जिस टाइम पर मैं 2000 वाले घर में रहती थी। ये इतनी जो सफाइयां दे रही है ना, अरमान ने नू कर दिया। मेरा कुछ भी कराओ तन्ने के मतलब मेरी, अगर इसमें नू लगता होगा कि आप झूठ बोलो, मेरी कमाई नहीं लूंगी मैं। पिछले महीने मैंने कोई कमाई नहीं की यूट्यूब से मेरी जो कमाई आई थी, मेरा लेने का है कि नहीं, उसकी आप टूम में तोल दोगी। टूम दी है संदीप ने। रही बात उसने क्या बोला है, चिक्कू होने पे चैन मिली है। माता जी की कसम खाऊं, तन्नू की कसम खा रही हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर भी इसने कितना बड़ा झूठ बोला कि सपना को चैन दी है। और ये चैन दिख रही है आपको, ये मेरी कमाई की चैन नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं थोड़ी सी मेरी हेल्प, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट उससे पहले आज मैंने सपना की और अरमान जी की जो बातें रखी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों को मिला है प्रोजेक्ट एप्पल फ़ोन का बनाने के लिए, तो वो उसी की क्राफ्टिंग में लगे हुए हैं और यही सब इनका चलेगा। अब छुट्टी ये सब चीज़ें जो स्कूल के होमवर्क हैं, बाकी जो सब है सब कुछ। और मुझे आज कहीं जाना भी था, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इससे पहले मुझे ये ब्लाउज़ है जो स्टिच करना है, तो फाइनली मैंने इस ब्लाउज को स्टिच कर लिया। और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मुझे पता है कि इसकी बाजू थोड़ा सा लूज़ रह गई, क्योंकि मैंने जल्दी में इसको स्टिच किया था, इस वजह से। आप बताइएगा कि ये साड़ी मेरे पे कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ज़्यादातर बहुत कम ऐसा कहीं होता है, कहीं आती जाती हूँ तो, बट आज का प्रोग्राम था तो इसलिए फिर मुझे रेडी भी होना था। मैंने कहा चलो चलते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज़ को स्टिच कर रही हूँ नेक्स्ट डे। एक दिन पहले की वीडियो है ये, जब मैं इस ब्लाउज़ को स्टिच कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं डीप गले पहनती हूँ, इस वजह से। तो मुझे बाहर की सिलाई जल्दी से पसंद नहीं आती, या तो फिर मेरे को अपनी सिलाई पसंद आती है, या फिर मेरी जो जिठानी है, मेरी बहन है, उनकी सिलाई मुझे पसंद आती है। तो ये फाइनली मेरा लुक है। तो प्राची बोल रही थी कुछ इस तरीके से करना मम्मी, तो मैंने उसको करने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से मेरी जो साड़ी है, आज मैंने इस तरीके से इसको कवर किया। तो फाइनली मैं हो गई रेडी और जो ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया था ये भी मैंने पहन लिया है। और आप बताइएगा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। फाइनल लुक तो मैं शायद आपको कैसे दिखाऊं, अकेले अपने हाथ से नहीं हो पाता, मैं इसमें दिखाती हूँ आईने में। तो ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ अपना फाइनल लुक। तो ये जहाँ मैं गई थी, उनकी बिटिया हैं, इनके हवन में गई हुई थी। ये मेरी दौरानी की बेटी है, मतलब मैं ताई जी बन गई। तो यहाँ पर दावत थी तो खाना वाना खाया। खाना मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मैंने सिर्फ आइसक्रीम और मीठे में रसगुल्ला लिया था, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाई, क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और फिर जब दवाइयाँ चल रही हूँ तो हर चीज़ें देखनी पड़ती है ना, पहले अपनी सेहत है तब सब कुछ है। और आप देखिए यहाँ पर बच्चे कितना ज़्यादा वो कर रहे थे, तो सबकी फ़ोटो क्लिक की थी मैंने। तो फिर मैंने कहा चल कंचन यार एक मेरी वीडियो भी निकाल दे। और यहाँ पर ऊपर बंदर आ गया था जाल पर। आप लोगों से बात करती हूँ अरमान मलिक के बारे में अब। तो फाइनली आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा, क्योंकि पायल ने, मैं आपको बता दूं, पायल ने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये कहा था कि इन सभी सूटों के ऊपर हमने 500-500 के उन्होंने नोट रखे हुए थे। और सपना का कहना ये है कि उसने ये कहा है कि नहीं, उन्होंने मुझे 100-100 रुपये इनके ऊपर रख कर दिए थे और 11,000 इन्होंने नगद हमें दिया था। और जो सगुन होता है 11,000 का, 10,000 सपना का और 1,000
इनकी बेटी का। तो ये इन्होंने बोला था। और जो पायल ने बात की थी कि हमने कुछ गोल्ड मतलब कुछ ज्वेलरी हमने बनवाई है, जैसी वो आएगी वैसी हम दी को, सपना दी को दे देंगे। तो ये कुछ उन्होंने कहा था, बट उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि अब पता नहीं दिखाई क्यों नहीं दिखाई है, मैं नहीं कह सकती हूँ। बट जो भी चीज़ें सपना ने बताई हैं उसके बिहाफ पर एज अ एक व्यूवर्स अगर हम उस चीज़ को देखें और समझें तो कहीं ना कहीं ये एक अलग वे में नज़रिए देखा जा रहा है कि जो अरमान मलिक कहते कुछ हैं, पायल मलिक कहती कुछ हैं, और सपना ने जो इन लोगों का बताया है ये क्या बताया ये हमें नहीं पता। और जब सपना का ये वाला वीडियो देखा तो सच में हर्ट हुआ इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बातें चल रही थी, हम ये बातें सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जो सपना ने, उसकी जो बहन है, उसके बारे में उसने कहा कि ये दोनों तीनों मिलकर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और मैं 3 दिन से डिप्रेशन में हूँ। मानते हैं कि ये डिप्रेशन में, देखो अगर कोई भी आपको एक बंदा कुछ बोलता है बार बार, अगर उस चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार बार पिंच करेंगे तो या तो उसमें सुराख हो जाएगा या फिर उसमें ब्लड आने लग जाएगा, अगर वो स्किन है तो। और अगर कोई दीवार है उसमें हम बार बार ठोकेंगे तो छेद होगा। तो वही चीज़ें हैं जो इनके साथ हो रहा था। जो इनकी बहन है, आपको पता है जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने भी पहले इस तरीके से कंट्रोवर्सी उठाई और कहा कि मेरा चैनल किसी ने नहीं खुलवा के दिया था, मैंने खुद ने अपना चैनल खोला है और मैं अपने चैनल पर खुद से काम कर रही हूँ, ये बात उनकी थी। बट यहाँ पर ये बात भी निकल के आती है, जब उनकी भाभी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि जब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे थे इस चीज़ को लेकर, तो अरमान ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया था ये बोलकर कि जो भी है जैसा भी है, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो, आप सबको पता है कि वो नशा करते हैं, तो नशे को कम करने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए उनको बाहर भेजना पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो कंट्रोल में रहते हैं। बट इस चीज़ को भी देखते हैं, और क्योंकि जब उनके पास फ़ोन था तो वो व्लॉगिंग करेंगे तो उनकी फैमिली तो व्लॉगिंग नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि एक फ़ोन में एक ही आईडी है। तो इस चीज़ को चलते हुए उनकी भाभी ने अपना नया चैनल खोला, जो कि उनकी भाभी ने बताया, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी फैमिली के व्लॉग होते वो सब दिखाते थे। फिर रिसेंटली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनके हस्बैंड को मतलब फिर से वही चीज़ें होने लगी, तो उनको फिर से उनके भाई ने नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, जो कि अभी तक अरमान जी ये सब चीज़ें अपनी फैमिली के साथ, अपने मतलब व्यूवर्स के साथ ये सब चीज़ें शेयर करते थे, फैमिली ब्लॉग जो हम कह सकते हैं वो सब चीज़ें शेयर करते थे। बट एकदम से रिसेंटली सपना का वहाँ पे होना, उन सब चीज़ों को देखना और हम लोगों को सपना को उनके ब्लॉग में देखना किस तरीके से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे माइंड में भी आती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही ना होने का रीज़न ये भी है, अभी रिसेंटली इनके साथ कुछ विवेक चौधरी के साथ भी इनका कुछ हुआ था, तो मतलब कहते हैं एक कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं जो कि चलती है और उठती है कंट्रोवर्सी। तो देखो जब तक, क्योंकि अभी तक इनकी फैमिली ने इस बात पे कोई भी बयान नहीं दिया है, मतलब इस बात पे कोई भी इनकी फैमिली में से किसी ने भी बात नहीं की है कि सपना ने ऐसे एलिगेशन क्यों लगाए हैं। और सपना बार बार यही चीज़ें कह रही है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट आप मुझे मजबूर मत करो, मुझे बार बार पोक मत करो जिसकी वजह से मैं बोल दूँ और फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट मेरा मानना यही है कि भाई ये सोशल मीडिया है, अपने आपसी संबंध सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो, क्योंकि अभी तक आपको उनकी फैमिली में एक बहुत अच्छा एक वो देखा जाता था कि बहुत अच्छी बहन है, हर चीज़ संभालती हैं, जापे में गई थी, बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज की है। बट जब उन्होंने अपनी ये बात भी बताई सपना ने कि मतलब मुझे जो साड़ियाँ दी हैं वो यूज़लेस साड़ी हैं, उन्हें यूज़ कर लिया गया है तब मुझे दी गई हैं, और जो भी उन्होंने सूट्स और ड्रेसेस दिखाए हैं वो अलग हैं और बाकी के वो सूट्स अलग थे जो उनको दिखाए जा रहे थे व्यूवर्स को, और जो दिए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। देखो वो उनके अपने आपसी मैटर है, मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ें करूँगी। देखो इज्जत 1 मिनट में ख़राब हो जाती है, और बोलने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं और मैं ही क्या बोल रही हूँ, सब लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका राइट बनता है, जो आपको लगता है कि अगर आप किसी की बदौलत कहीं तक पहुँचे हो, जो कि आपकी भाभी सरोज ने ये बात कही थी कि एक गुरु होता है, वो गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्य को अगर वो सिखाता है तो उसका एक अच्छा दायित्व होता है कि उस चीज़ को वो आगे लेके जाए। पर सपना एज आई की अकेली है और उनकी बेटी है उनके साथ, बस 2 ही माँ बेटी हैं, और उनको कोई और नहीं है तीसरा बंदा संभालने वाला। अगर उस टाइम पे अरमान ने साथ दिया था, सपोर्ट किया था, तो फिर उस चीज़ को थोड़ा संभालना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि एकदम से हाथ बढ़ाने के बाद फिर हाथ क्यों छोड़ा, और इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। बट मेरा यही कहना है कि आपको इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं लेके आना चाहिए था।
अगर ऐसा ही कुछ था तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही दिखानी चाहिए थी, पहले ही बताना चाहिए था। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें, जब आपसे लोगों ने पूछा तब आपने बिल्कुल डिनाई कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं है और हम सबके बीच में अच्छा संबंध है, बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ कुछ क्लूज सपना ने दिए थे, सरोज ने दिए थे कि जो हम वहाँ से सीख कर आए हैं बड़े लोगों के वहाँ से, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या इनके माइंड में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मेरे हिसाब से मुझे ये कहना है कि सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को मत लेकर आओ। अगर फैमिली मैटर है तो इसको फैमिली में बैठकर ही सुलझाओ। अगर ये पब्लिकली आएगा तो जो रिस्पेक्ट, जो औहदा आपको मिला है उसकी धज्जियाँ उड़ते टाइम नहीं लगती। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सोच समझ के बोला जाता है और 1 मिनट में ही इज्जत तार तार हो जाती है। अगर कोई आपको कुछ बनाता है, कोई आपको कुछ करता है तो उसको धोखा तो एटलीस्ट मत दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो आपके भाई हैं या आप किसी से आपका रिलेशन है भी या नहीं भी, या कोई भी है, तो देखो किसी को धोखा देकर आप अपने आप को सक्सेस नहीं ले सकते हो। इस टाइम भी अगर आपकी वीडियो आ रही है तो वो सिंपैथी के लिए आ रही है, बट मैं आपसे इस चीज़ के लिए अटैच हूँ। आपकी इस फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये पेन बहुत पेनफुल हो सकता है और हो रहा होगा आपको। आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, जैसा हुआ है, वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, पर दोनों को ही समझना होगा, अरमान को भी और सपना को भी, कि जो रिश्ते हैं, जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, और अगर वो जब तक एक मुट्ठी नहीं बन जाएंगे, बिखरे हुए तो वो अलग अलग ही होंगे ना। देखो अगर हम इस हाथ को ऐसे रखेंगे तो कोई दम नहीं है, कोई भी आके इसको तोड़ सकता है। जब हम इसको ऐसे कर लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको कोई खोल दे और इस मुट्ठी की कोई ताकत निकाल दे। हम अपने आप से पब्लिक को मौका देते हैं कि आप हमारे लिए बोलो, और जब पब्लिक बोलती है तो फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे ऊपर क्यों बात हो रही है। तो इस चीज़ को समझो, रिस्पेक्ट, इज्जत समाज में बार बार नहीं होती है। और मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि इंसान इज्जत के लिए जीता है, और इज्जत ही सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पैसा आना जाना है। अगर आपकी इज्जत एक बार चली गई, बदनाम होकर अगर आपको नाम कमाना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस नाम की कोई वैल्यू होगी। तो नाम कमाना है, जैसे नाम कमाया है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए भी आपको कुछ करना होता है, और उसको करने के लिए आपको समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा बुरा लाइफ टाइम चलता रहता है, क्या किसी ने क्या किया क्या नहीं किया वो हम इस चीज़ को कह नहीं सकते हैं, बट जो भी है जैसा भी है सब ऊपर वाले का दिया है, ऊपर वाले का ही है। जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना ही वो आज मतलब किसी के कहने सुनने से ऐसा कुछ होता है। आपने डिसीजन लिया कि आप आगे से उनकी फैमिली में नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, और जो भी आप बीती बातें अपनी रिपीट करने चाह रही थी और आपने नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, वरना उसको लेके भी बवाल हो जाता। बट आपसे यही कहूँगी सपना सिस्टर, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हमेशा से कहा जाता है औरत वीक होती है। एक टाइम पर मैं भी बहुत ज़्यादा वीक थी, समथिंग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले मेरा भी बहुत बुरा हाल था, बट जिससे कुछ सीखने को मिला तो वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशनल मतलब कह सकते हैं कि स्तंभ है। सब कुछ पैसे नहीं तोल सकता है। कुछ रिश्ते आपके ऐसे अनमोल होते हैं जहाँ पर आप उनकी अगर कदर कर लें तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो हाथ से छूट जाते हैं। और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, संभाल के चलिए, रिस्पेक्ट कीजिए। दोनों को ही कह रही हूँ, दोनों के ही व्यूअर्स को कह रही हूँ और अपने सभी को। हालांकि मेरी बात आप क्यों मानेंगे ये मैं आपको बता दूँ, बट मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये बात ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपके आपसी संबंध ऐसे हैं तो देखिए, अगर आप एक बार शोर मचाएंगे तो यहाँ आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना वो बार बार चिल्लाएंगे। ठीक है, वो बार बार चिल्लाएंगे कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा किया, आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। आप सही हो या गलत हो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, आप उसमें कहीं से कहीं मैटर नहीं करते हो। आप एक कैमरे में बैठकर जो चीज़ें बोलते हो आपके लिए और आपके व्यूवर्स के लिए वो बहुत मेन डोर हो जाती है कि इसको इस चीज़ से लेके चलना है, ये सब चीज़ें देखनी है, समझनी है। बट मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है आपको दोनों को ही समझने और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर किसी को फ़र्क पड़ा है, कोई रो रहा है तो वो सिर्फ आप हैं। पेन हो रहा है, आपको हो रहा है, आपके भाई को हो रहा होगा, बट ब्लॉगिंग उनका काम है कि ब्लॉगिंग के थ्रू अपना काम करते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो आपको वो सब चीज़ें तो नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते हैं। पर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, मुझे ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा आप समझ पाएंगे। और
औरत कितनी भी कमज़ोर हो जाए, दो जगह हमेशा टूट जाती है, अपने मायके और ससुराल। ससुराल में पति की वजह से, मायके में अगर माँ बाप नहीं हैं, भाई भाभी होकर भी अगर आपके साथ नहीं है, तो ये सबसे कहते हैं ना, जीते जी मरने वाला हाल हो जाता है। तो दोनों को ही समझना चाहिए, अपने रिश्तों को इस तरीके से बिखेरना नहीं चाहिए।